जी हाँ, नमस्कार। मैं हूँ आज़ाद सर और आज बड़ी ही खुशी की बात है कि ढेकाहा के बतरौलिया स्थित अंबेडकर जन कल्याण संस्थान के कार्यालय में भगवान बुद्ध जिन्हें ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, उनका आज जन्म दिवस मनाया जा रहा है। और चलिए हम लोग जानते हैं इस कार्यक्रम के पीछे क्या उद्देश्य है। सबसे पहले हम लोग मिलते हैं अंबेडकर जन कल्याण संस्थान के अध्यक्ष विजय जी से। विजय जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए, क्योंकि इनके खड़ा हुई है। तो आप बताइए कि इस कार्यक्रम करने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है और लोगों के बीच में आप क्या संदेश देना चाहते हैं। इस कार्यक्रम को करने का मुख्य जो उद्देश्य है वह हमारे समाज में इनकी जो ज्ञान है वह प्रकाश की तरफ फैले। इन्होंने जो ज्ञान दिया, उपदेश दिया, उसको आज के युवाओं में मानने की ज़रूरत है, फॉलो करने की ज़रूरत है। उन्होंने जो ज्ञान दिया उसको समाज में उतारने की ज़रूरत है। छुआछूत भेदभाव पर इन्होंने जितना प्रहार किया है, हमें नहीं लगता है कि किसी अन्य ने भी इतना प्रहार किया होगा। तो आज के युवाओं को मैं यह संदेश देना चाहूँगा कि बुद्ध के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर हमारे समाज को एक स्वच्छ समाज बनाने के लिए अग्रसर होना चाहिए, आगे आना चाहिए। चलिए हम लोग मिलते हैं ढेकाहा में काफ़ी जाने माने शिक्षक और अम्बेडकरवादी के नाम से प्रसिद्ध शिक्षक श्री कामेश्वर सर से। सर, आज बताइए कि आज का जो युग है, हमें ऐसे लग रहा है कि लोग युद्ध के प्रति आगे बढ़ रहे हैं। आज महात्मा बुद्ध कहाँ तक प्रासंगिक है, थोड़ा इस पर बताया जाए। आज हम लोग बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर गौतम बुद्ध का दिवस मना रहे हैं और ये संदेश देना चाहते हैं कि आज जो दुनिया पूरी तरह आतंक में, अशांति में जी रही है, या आप देखिएगा तो दुनिया में युद्ध भी छिड़ा हुआ है, रूस यूक्रेन भी लड़ रहा है, तो आज बुद्ध की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। क्योंकि बुद्ध ने जो संदेश दिया था उस समय, आज से लगभग 2500 साल पहले, कि जब भारत में ये ऐसा हुआ था सनातन धर्म के द्वारा जो समाज में छुआछूत फैल गया था, ऊंच नीच फैल गया था, और यह बलि प्रथा इतना जोर पकड़ लिया था कि किसानों को खेती करने के लिए बैल नहीं मिल रहा था। उस जमाने में इन्होंने अहिंसा परमो धर्म का नारा दिया कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। और आज 21वीं शताब्दी में ये तो और प्रासंगिक हो गया है कि दुनिया इतनी अशांत हो गई है कि दुनिया को शांति की ज़रूरत है। और हमको लगता है दुनिया को युद्ध की नहीं बल्कि बुद्ध की ज़रूरत है। और बुद्ध ने जो कहा है कि हम तर्क, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर ही किसी चीज़ को माने, ये नहीं कि मान लो यह है और मान लो यह है और माना कि अच्छा मान लिया कि मत पूछिए गोबर गणेश है, तो गोबर गणेश मानने में ही तो देश क्या हो गया, इतना ना ज्ञान से दूर हो गया, इतना ना विश्वास फैल गया कि मध्यकाल क्या हो गया। प्राचीन काल भारत बहुत अच्छा था, यहाँ तक्षशिला विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। भारत में जापान, चीन, कोरिया, थाईलैंड, श्रीलंका से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। भारत जगत गुरु था। मध्यकाल में इतनी कुपमंडुकता इन लोगों ने बढ़ा दिया, पोगापंथियों ने, कि देश पूरी तरह अंधकार युग में पहुंच गया। आज जब इस्लामी आक्रमण हुआ अरब के तरफ से, पश्चिमी एशिया से, तो भारत किसी का सामना नहीं कर पाया। 700 वर्षों तक उन विदेशियों का ही गुलाम रहा। बाद में अंग्रेज आए, उन्होंने भी हाथ साफ कर दिया 190 वर्षों तक। तो कुल मिलाकर 1000 वर्ष का जो गुलामी है, इसका मुख्य कारण अशिक्षा, अंधविश्वास, ये सारे चीज़ रहे। तो इन चीज़ों से हम बाहर निकले, तभी बुद्ध का सही ज्ञान का जो है समाज में इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि हम अंधविश्वास तोड़े, अवैज्ञानिकता से बाहर निकले, तार्किक दृष्टिकोण अपनाएं। अगर कोई चीज़ सही है तो क्यों सही है, कैसे सही है, हम सवाल उठाएं
और ये जो है ना, कुछ लोग जो चाह रहे हैं कि सवाल नहीं उठाए, यह सबसे मूर्खता वाली बात है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति सवाल जरूर उठाएगा और तार्किक ढंग से उठाएगा, और लोकतंत्र तभी जिंदा रहेगा जब विरोध की गुंजाइश होगी। कोई अपना विचार थोपेगा, इसे नहीं मानना चाहिए। बुद्ध ने भी कहा है, तर्क आधारित ज्ञान का विकास हो तभी देश का विकास होगा, दुनिया में शांति आएगी, और नहीं तो कुपमंडुकता फैलेगी, कुएं का मेढक लोग बन जाएंगे। तो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है, तभी बुद्ध की जो उपदेश है और बुद्ध का जो ज्ञान है वह पूरी तरह प्रासंगिक होगा। और बुद्ध जो है आज 21वीं शताब्दी में और प्रासंगिक है। और हमें याद है कि मोदी जी गए थे, यहाँ अमेरिका गए थे, तो उन्होंने किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लिया। उन्होंने साफ कहा कि हमें युद्ध नहीं, हमें बुद्ध चाहिए। जय बुद्ध, जय बुद्धम शरणम गच्छामि। चलिए, तो अभी आप लोगों ने सुना, और सच में आज महात्मा बुद्ध पूरे विश्व के लिए प्रासंगिक है, क्योंकि आज पूरा देश आतंक से मचा हुआ है और लगभग अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हो रहा है। तो युद्ध किसी भी देश के लिए सही नहीं होता है। देश का विकास कब संभव होता है? जब उस देश में शांति हो। तो शांति स्थापित कैसे होगी? उसके लिए महात्मा बुद्ध पूरे विश्व में जाने जाते हैं। आइए हम लोग महात्मा बुद्ध का एक नारा है, अप्पो दीपो भव, इसके बारे में हम लोग अंबेडकर जन कल्याण संस्था के संयोजक श्री DN ठाकुर सर से हम लोग जानते हैं। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने आज बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया और समय निकाला। देखिए, आज इस महात्मा बुद्ध के जन्म के अवसर पर हम लोग उन्हें पुष्प अर्पित करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अंबेडकर जन कल्याण संस्थान के बैनर तले हमारा उद्देश्य है कि महात्मा बुद्ध, जो उनका बुद्ध टाइटल है, उसका अर्थ होता है जगा हुआ होना, हमेशा तर्क पर किसी चीज़ को ले करके, ज्ञान की कसौटी पर उसको कस करके और तब चलना। मतलब हम जग करके और हर चीज़ को देखें, खुली आंखों से जग करके उसको देखें, बुद्ध का ये अर्थ होता है। महात्मा बुद्ध बाद में बने, बचपन का नाम उनका सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ 29 वर्ष की अवस्था में घर को छोड़कर, अपने बाल बच्चों को छोड़ करके और ज्ञान के खोज में निकले। और जब उन्हें ज्ञान मिला तो उन्होंने दुनिया को एक नया, जो उस समय हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सिख और ईसाई धर्म आपस में लड़ रहे थे और देश दुनिया में पूरा आतंक मचा हुआ था, लोग हिंसा और बलि प्रथा के कारनामे से पूरा आतंकित थे। उस अवस्था में, उस समय में, देश की बदहाली की अवस्था में उन्होंने अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाया, लोगों में सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संदेश दिया, लोगों को एक दूसरे से संगठित होने के लिए, मिलने के लिए, बुद्ध के शरण में, मतलब ज्ञान की शरण में आने के लिए कहा लोगों को कि आप ज्ञान के शरण में आइए, आप संगठित रहिए, आप धर्म को मतलब वैसे नहीं मानिए जैसे पहले से धर्म आ रहा है, आप धर्म को जान करके तर्क की कसौटी पर कस करके देखिए कि अगर इसमें सच्चाई है तो उसे मानिए, अगर सच्चाई नहीं है तो उसे आप कभी भी मत मानिए। आप दीपो भव के बारे में आपने पूछा है। आप दीपो भव का मतलब है कि आप अंदर से प्रकाशित हो, अपने अंदर में ज्ञान भरें। जो आडंबर है, मूर्ति पूजा है, जो अभी हमारे कामेश्वर सर बतला रहे थे कि गोबर को गणेश मानने की जो प्रथा है, तो ये क्या है? ये आडंबर है। लोग जानबूझ करके जो कोई बतला दिया उसको मान करके और पूज रहे हैं। वो नहीं सोच रहे हैं कि गोबर को भगवान हम कैसे मान ले रहे हैं और गोबर मेरा भगवान कैसे हो गया। इस चीज़ को हम कभी तर्क पर कसे ही नहीं और मानते चले आ रहे हैं। भगवान गणेश को मानता है कि गणेश का सवारी चूहा है। चूहा पर कैसे गणेश जी बैठ जाते हैं हमको नहीं समझ में आता है। हम चूहा को देखते हैं, बिल्ली उसको पकड़ के खा जाती है
और गणेश भगवान का वो सवारी हो जाता है। तो इन चीज़ों को हम तर्क की कसौटी पर नहीं कसते और मतलब अंदर हम अपने प्रकाश को नहीं ले जाते, अंतःकरण में दीप यानी प्रकाश को हम नहीं ले जाते और सीधे उनकी बातों को मान लेते हैं। यही सबसे बड़ा आडंबर है और हमारे देश के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है। ये देश को पिछड़े रखने में, पीछे करने में सबसे बड़ा हाथ जो है वह ब्राह्मणवादी व्यवस्था का है, जो हिंदू धर्म के लोग हैं। और आपस में ये देश के जो नेता आज के डेट में जो हैं, ये जो देश का संचालन लोग आज कर रहे हैं, वो लोग ये धर्म का नाम पर अपनी रोटी सेकने के लिए, अपनी वोट बनाने के लिए, अपना राज सत्ता चलाने के लिए लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं। धर्म के नाम पर लोगों को उकसा रहे हैं, अंतःकरण की भावनाओं को भड़का करके और अपना वोट का राजनीति कर रहे हैं। जो देश को जो भविष्य है वह बहुत अंधकारमय दिख रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि आज जब देश विश्व के एक हिस्से में यूक्रेन और रसिया में युद्ध चल रहा है, भयानक युद्ध चल रहा है, और उसमें अमेरिका और नाटो के जो देश हैं वो युद्ध को और उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं ताकि ये युद्ध विश्व युद्ध बन जाए। और लगता है जिस तरह से मतलब कार्य उन लोगों का चल रहा है, एक न एक दिन विश्व युद्ध बन ही जाएगा और पूरे संसार का विनाश हो सकता है। इस चीज़ से हम असहमत नहीं हैं, इसलिए हमें आज बुद्ध की ज्ञान की आवश्यकता है। हमें बुद्ध के शरण में जाने की जरूरत है, युद्ध की आग में झोंकने की जरूरत नहीं है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय अम्बेडकर जन कल्याण संस्थान, जय गौतम बुद्ध, नमो बुद्धाय, जय भीम। देखिए आजकल के युवा जो कि इतिहास पढ़ना नहीं चाह रहा है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं अम्बेडकर जन कल्याण संस्थान के काफ़ी सक्रिय युवा और सोशल मीडिया प्रभारी आनंद कुमार भी उपस्थित हैं। आइए हम जानना चाहते हैं कि युवाओं को आखिर महात्मा बुद्ध से क्या सीखना चाहिए, क्या प्रेरणा लेनी चाहिए। सबसे पहले मैं आज महात्मा बुद्ध के जयंती पे इन्हें नमन करता हूँ। और बुद्ध के जो विचार है आज के समाज में इसकी काफ़ी ज़रूरत है। बुद्ध अहिंसा और सत्य का मार्ग दिखाए है पूरे विश्व को, लेकिन आज अहिंसा नहीं है बल्कि दुनिया हिंसा की तरफ जा रही है। तो आज ज़रूरत है कि इस विश्व को बताने के लिए, इस विश्व के बताना है तो सिर्फ एक ही उपाय है कि हम बुद्ध के मार्ग को अपनाएं, बुद्ध को अपनाएं। बुद्ध ने कहा है तर्क करो, किसी भी बातों को इसलिए नहीं मानो कि वो सदियों से चली आ रही है या किसी ने उसे कह दिया है। पहले उस बात को अपने बुद्धि के कसौटी पे रख कर करो, है तो क्यों है कहते हैं, और विश्लेषण करो, उसके बाद उस बातों को मानो। तो आज के जो युवा है वो खासकर इतिहास को जानता नहीं, पढ़ता नहीं और बुद्ध को जान नहीं रहा है। तो हमारे युवाओं को ज़रूरत है कि बुद्ध को जाने और बुद्ध से प्रेरणा ले, क्योंकि बुद्ध का मार्ग है ना वो मध्य मार्गी मार्ग है, और एक बेहतर जीवन को जीने के लिए जरूरी है मध्यम मार्ग। अगर हद से मध्यम मार्ग की ज़रूरत है, मध्यम मार्ग ही है जो हमारे जीवन को एक बेहतर दिशा प्रदान कर सकती है। और इसके लिए जो बुद्ध ने मार्ग दिया, अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बने। बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किए तो उन्होंने भी जब घर से निकले तो अपने गुरु उन्हें मिला, उनके मुक्ति के मार्ग के लिए अन्न जल पूरे त्याग दिए, लेकिन उन्हें मुक्ति का मार्ग नहीं मिला। उन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या किए, तपस्या नहीं बल्कि वो रात में आकर वहाँ बैठ जाते थे और दिन भर घूमते रहते थे और दुनिया को देखे कि दुनिया आखिरकार है कहते, और वो भूखे रहने के कारण काफ़ी कमज़ोर हो गए। तो उन्हें एक राजकुमारी सुजाता नाम की महिला थी, जिन्होंने बुद्ध को भोजन खिलाया, खीर खिलाया, और वहाँ पे बुद्ध को यह अनुभव हुआ कि जब भोजन तोड़ दिए थे उससे पहले मेरी स्थिति क्या थी और यार खीर खाए है
तो हमारी स्थिति उसमें क्या अनुभव हुआ, उस अनुभव को ये महसूस किए। और उसके बाद में वो एक और बात बोले थे कि बिना के तार को अगर दिल दिया जाएगा तो उसमें से तो और उत्पन्न नहीं होगी। अगर उसके वो पूरी तरह टाइट कर दिया जाए तो वो तार टूट जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर हमें जीवन को जीना है बेहतर तरीके से तो हमें मध्यम मार्ग की अति आवश्यक जरूरी है। और बुद्ध के मार्ग इस दुनिया को बताने के लिए और इस दुनिया को बेहतर दिशा प्रदान करने के लिए अत्यंत जरूरी है। और हमारे भारत विश्व गुरु तब था जब इस देश में बुद्ध की विचारधारा को इस दुनिया भारत में माना जाता था। उस समय हमारे देश ज्ञान का अप्रतुल भंडार था। यहाँ ज्ञान काफ़ी अधिक मात्रा में मौजूद थी, लेकिन धीरे धीरे चीज़ों को इनके ज्ञान के केंद्र विश्वविद्यालयों को मिटा दिया गया। और आज हमारे देश को विश्व गुरु बनाने की जो बात हो रही है, बिना बुद्ध के हमारे देश कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता है। हमारे देश को विश्व गुरु बनाने के लिए बुद्ध को अपनाना होगा। जब तक बुद्ध नहीं आएंगे तब तक हमारे देश कभी विश्व गुरु नहीं बनेगा। इतने ही तब बोलकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और जाकर बुद्ध को तब नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय बुद्ध। तो बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो भी वक्ता गण थे अपने वक्तव्य के माध्यम से महात्मा बुद्ध, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जिन्होंने संदेश दिया कि जो भी विलासिता जीवन है उससे बाहर निकला जाए। दुनिया में लोग कहते हैं कि दो विद्वान हुए, एक अंबेडकर साहब जो कि घोर उनके साथ कष्ट था, उस कष्ट से वे बाहर निकलकर दुनिया में एक के अपना कीर्तिमान स्थापित किए, और एक के सिद्धार्थ थे जिनके पास हर चीज़ का साधन था, लेकिन उन्होंने बताया कि विलासिता जीवन को क्षणभंगुर बना देता है, इससे व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा। और इन्होंने सत्य और अहिंसा पर बल दिया, जिसे पूरा विश्व आज मान रहा है। लेकिन जरूरी है, जैसा कि आप लोगों ने देखा और सुना, कि आज युद्ध की जरूरत नहीं है बल्कि शांति की जरूरत है। और यह शांति स्थापित कैसे होगी? तो इसके लिए महात्मा बुद्ध के मार्ग पर चलना होगा, उनके दिशा पर चलना होगा, और इसके लिए खास करके युवाओं को आगे आना होगा। और जो भी अभिभावक गण हैं उन्हें अपने संपर्क में, उनके छत्र छाया में जो भी बच्चे रह रहे हैं उन्हें बताना होगा कि गौतम बुद्ध का क्या उपदेश था, उनकी क्या ज्ञान थी। ये सब चीज़ जब तक बताया नहीं जाएगा तब तक बच्चे उनके मार्ग को नहीं जान पाएंगे, उनके ज्ञान को नहीं जान पाएंगे। और काफ़ी खुशी है इस बात की कि ढेकहा एक सुदूर इलाके से अंबेडकर जन कल्याण संस्थान, जो कि काफ़ी अपने चहलकदमी से समाज के प्रत्येक वर्गों का विकास करने के लिए अपने मार्ग पर दृढ़ संकल्पित है। तो मैं फिर से लास्ट में मैं इस अंबेडकर जन कल्याण संस्था के अध्यक्ष विजय जी से अब आखिरी क्षण में इनसे कुछ सवाल पूछता हूँ कि आखिरी क्षण में आप क्या बताना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? आखिरी क्षण में मैं यही बताना चाहता हूं कि हमारे समाज के जितने भी युवा हैं वे आगे आवे और समाज कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए भगवान बुद्ध के राहों पर चल करके हमारे समाज के उत्थान में अपनी अहम भूमिका निभावे। हमें आज बुद्ध को अपनाना है, क्योंकि बुद्ध को अपनाएंगे तो हमारा देश फिर से विश्व गुरु बनेगा और विश्व में शांति स्थापित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जय हिंद, जय बुद्ध, जय भीम, जय भारत।